नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली के जंडवाला बिश्नोइयां के राजस्थान कैनाल पर पिछले 40 दिनों से पुल का कार्य शुरू होने की वजह से रास्ते को बंद किया गया है। ना सिर्फ रास्ता बंद हुआ मगर कई गांव के लोगों को आने जाने में भी दिक्कत पेश आ रही है, जिसको लेकर आज जंडवाला बिश्नोइयां के ग्रामीणों की ओर से 5 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए सांकेतिक तौर पर धरना प्रदर्शन किया गया है। चूंकि 57 लाख रुपए की लागत से इस पुल का दोबारा से पुनर्निर्माण हो रहा है, मगर बीच के हिस्से को काटकर छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर इसे पूरे तरीके से खत्म किया गया और उसकी जगह पर अब आयरन का जो पूरा असेंबल सिस्टम होगा उसको यहाँ पर फिक्स किया जाएगा। लेकिन वो पुर्जे नहीं मिलने की वजह से इसका कार्य अब बीच में लटका हुआ है। पिछले करीब 40 दिनों से ज़्यादा का वक्त यहाँ के लोगों ने आसपास के दूर दराज के रास्तों से जाया किया है। चूँकि स्कूली बच्चों को साथ साथ मरीजों के लिए यहाँ पर खेतों में जाने वाले लोगों को इसी तरीके से जान जोखिम में डालकर अपने गंतव्य तक पहुँचना पड़ रहा है। कहने को तो ठेकेदार की तरफ से शुरुआत में से बहुत जल्दी पूरा करने की बात कही गई थी, मगर अब लोगों का आरोप है कि इसे जानबूझकर लटकाया जा रहा है। चूँकि हजारों ऐसे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और रोजाना ना सिर्फ यहां से लोग गुजरते हैं बल्कि स्कूली बच्चे भी इसी तरीके से इसी एंगल से जान जोखिम में डालकर गुजरना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी भी होती है। चूँकि इसके आसपास के जो रास्ते हैं वो ज़्यादा लंबे पड़ते हैं, वक्त ज़्यादा लगता है और सबसे बड़ी बात है पूरे सिरसा को संगरिया के साथ जोड़ने का ये सबसे सुगम रास्ता था, मगर इसका पुल कंडम होने की वजह से राजस्थान सरकार की देखरेख में पूरा पुल का कार्य चल रहा है। मगर पिछले कई दिनों से ये हिस्सा कटने के बाद इसका कार्य बंद कर दिया गया, क्योंकि इसमें जो आयरन के कुछ पार्ट्स थे वो नहीं मिल पाए। इसकी वजह से अब डिपार्टमेंट का कहना है कि उन्हें जयपुर से मंगवाया गया है, लेकिन 20 से 22 दिन और लगेंगे। फिर जैसे इसमें असेंबल होगा पूरा सिस्टम, फिर 20-22 दिन इसको बंद रखा जाएगा, यानी 1.5 महीने का वक्त अभी लोगों को और बिताना पड़ेगा। लेकिन वो भी अभी पूरा पक्का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर काम ही शुरू नहीं होता है तो फिर कई महीने लग सकते हैं। ऐसे में आज जंडवाला बिश्नोइयां के ग्रामीणों की ओर से सांकेतिक धरना दिया गया। मेरे साथ तमाम जो लोग हैं और सीधे तौर पर इनके जो काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि यही सबसे बड़ा एक आसान रास्ता था लोगों के लिए। स्कूली बच्चों को, मरीजों को यहाँ से सुकेरा खेड़ा से होकर आसपास के कई किलोमीटर का दायरा तय करने के बाद अपने गंतव्य तक पहुँचना पड़ता है, बहुत वक्त लगता है। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं। सर, सबसे बड़ी आपको क्या दिक्कत आ रही है? सबसे बड़ी दिक्कत आपको? हमारे आधे खेत उस तरफ है, आधे खेत इस तरफ है, आने जाने में सारी दिक्कत है। पशुओं के लिए चारा, गौशाला का चारा इधर बिजाई हुई है, तो गांव में लाने के लिए पढ़ने वाले बच्चे इधर से आते हैं तो ये यहाँ से जान जोखिम में डाल के सीधा पुल क्रॉस करके आते हैं ये एंगल के ऊपर। सारी दिक्कतें आ रही है। बैंक जो लगता है नज़दीक में, गंगा गांव में बैंक है, बूढ़े बुजुर्ग सबको वहीं पे जाना होता है, तो रास्ता दूसरे रास्ते से जाते हैं, बहुत लंबा रास्ता पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है। बाकी जो है चलो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनके तो बिना जाए सर जाएगा, लेकिन जो खेत जाने वाले हैं उनके नहीं चलेगा काम। ठीक है, तो अब आपको फिर कैसे पहुंचना पड़ता है? कितने किलोमीटर फालतू पड़ता है? 7 किलोमीटर 7 किलोमीटर एक साइड है, 7 किलोमीटर जाना और 7 किलोमीटर आना, 15 किलोमीटर का चक्कर काट के खेत में पहुंचना पड़ता है। बताओ, अगर आपको बहुत बड़ी जल्दबाजी है तो फिर आप इसी से जान जोखिम डाल के गुजरते हैं एंगल से? हाँ, गुजरना पड़ता है, क्या करें बताओ। जिसके पास साधन नहीं है या जो अफोर्ड नहीं करता खर्चा, तो वो एंगल के ऊपर से गुजर के जाता है, तो जान जोखिम में डाल के जाते हैं। एंगल का क्या भरोसा, पैर फिसल जाए, नहर में गिर जाए। ये सरकार की और ठेकेदारों की भयंकर लापरवाही है। पहले इसको तोड़ना ही नहीं था, जब इनके पास सामान ही नहीं था तो इसको तोड़ना ही नहीं था। जब तोड़ दिया तो इसकी वैकल्पिक कोई व्यवस्था करनी थी। राहगीर जो पैदल जाते आते हैं तो उनको गुजरने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था अपनानी थी इनको, वो भी नहीं है। अब इनको कहते हैं जयपुर से सामान मंगवाया, पहले वाला जो सामान है वो उन्होंने रद्द कर दिया, कहते दूसरा सामान लाके वो लगाओ। सामान इनके पास आया पड़ा है, ये कहते ये सामान उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, दूसरा सामान जयपुर से आएगा वो लगाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब आपने सर क्या आगे का रास्ता अख्तियार किया? क्या चेतावनी? आगे का रास्ता है, सरकार को यही चेतावनी है कि अगर ये 7 दिन में काम स्टार्ट करते हैं ठीक है, नहीं तो हमारे को मजबूरन रोड जाम करनी पड़ेगी। जैसे कालवाना से साधन निकलते हैं, कहीं से निकलते हैं, वो हमारे को रोड जो है जाम करनी पड़ेगी अगर 7 दिनों में ये काम स्टार्ट ना करते हैं तो।
हमारा तो यही है बस, और कोई हमारे अब पास सर मुद्दा कितनी बड़ी दिक्कत आपको आ रही है रोजाना का? ये तो रोज ही आपको आना जाना होता है यहाँ। अब हमारे को बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत आ रही है स्कूली बच्चों को। उनको रोजाना स्कूल आना होता है। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इस एंगल से गुजरते हैं, ना जाने कब पैर फिसल जाए, कब बच्चा गिर जाए। उसके बाद में यहाँ इधर सारे गांव की ढाणियों बनी हुई, ढाणियों वालों की बहुत प्रॉब्लम है। इन ढाणियों वालों को गांव से इकट्ठी कर दिया है, इसीलिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और बाकी तो आपको पता ही है, ये रास्ता हमारे लिए मेन सर से जाने के लिए ही है। हमारे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। सरकार से यही मांगे भी जल्दी पूरा करा जाए, हमारे को धरना देने पर बंद ना करे। भाई साहब क्या लगता है कितनी मुश्किल होती है? आप बच्चे, आपके स्कूली बच्चे पढ़ते हैं, रिस्क नहीं आपको लगता है? बहुत बड़ा रिस्क है, जान रिस्क है सर। इसमें बच्चे और भी गाँव को बहुत परेशानी है, हमारे गांव को नहीं है। जैसे कोई भी अब मेन रोड यही है सिरसा जाने के लिए, तो उसको भी बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। हमारे गांव एक कल्ले को कोई दिक्कत नहीं है, पूरे गाँव के। तो निश्चित तौर पर जितनी भी यहाँ से हरियाणा रोडवेज की बसों की बात करें या जितने भी लोग यहाँ से गुजरते थे, अब उनको भी ना सिर्फ यहाँ के ग्रामीणों को मुश्किल है बल्कि आसपास के कई ऐसे सैकड़ों गांव पड़ते हैं, क्योंकि चाहे आप सिरसा से चलकर आते हैं तो भी सबसे अच्छा आपको रास्ता यही आता था। और दूसरी बात है स्कूली बच्चों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। तीसरी बात है क्योंकि खेत अब एक तरीके से इस राजस्थान कैनाल ने इस गाँव को 2 हिस्सों में बांट दिया है। ये एक तरीके से सबसे बड़ा बंटवारा हो गया इस गाँव का, क्योंकि पूरे गांव का कहीं ना कहीं 50% से ज़्यादा की जो हिस्सेदारी है वो इस नहर से पार पड़ती है। क्योंकि सबसे बड़ा महापंचायत गांव गंगा पड़ता है। ज़्यादातर बैंक की बात करें, बड़े स्कूलों की बात करें, चाहे कॉलेज की बात करें आप, तो वो सारे के सारे इधर ही पड़ते हैं। इधर से जाने का रास्ता सबसे शॉर्टकट था, लेकिन ठेकेदार की वजह से और जिस तरीके से टेक्निकल पार्ट ना मिल पाना, और दूसरी बड़ी बात है कि इसमें इस कार्य को लंबित करना, ये सबसे बड़ी मुश्किल इन लोगों को झेलनी पड़ रही है। इसके ही आप पैरेलल देखेंगे तो आप स्क्वेरा खेड़ा का पुल शुरू भी हो चुका है। हालांकि बुशहर का पुल का टेंडर ही रद्द हो गया क्योंकि ठेकेदार ने बीच में उस काम को छोड़ा। लेकिन अब सांकेतिक तौर पर आज के धरने के बाद ग्रामीणों की तरफ से एक बड़ी रणनीति तय की गई है। 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया गया। यदि ये कार्य पूरा नहीं होता तो फिर इन लोगों को मजबूरी में रोड जाम करना होगा। और सबसे बड़ी दिक्कत है प्रशासन की ये जवाबदेही बनती है। जिस तरीके से लोग, ना सिर्फ स्कूली बच्चे, यहाँ से अपनी जान जोखिम में डालकर, सबसे बड़ी मजबूरी भी है कि उन लोगों को यहाँ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि एक स्कूली बच्चे के लिए 15 किलोमीटर का रास्ता कुछ छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। उसे टाइम पर स्कूल पहुंचना भी होता है। लेकिन हम भी तेज हरियाणा के माध्यम से अपील करते हैं कि लोग इस तरीके से अपनी जान को जोखिम में ना डालें, और प्रशासन और ठेकेदार और राजस्थान सरकार को इसमें चाहिए कि बहुत जल्द इस कार्य को शुरू किया जा सके, ताकि लोगों को अपने गंतव्य तक पहुँचने में किसी भी तरह की बाधा ना सामने पेश आए। कैमरा सहयोगी हेमब्रिट के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।